परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आपने स्वयं मनुष्य के उद्धार के कार्य को पूरा किया और सुसमाचार भेजकर लोगों को निमंत्रण दिया। और जिसने सुसमाचार को ग्रहण किया और आज भी कर रहा है, उसके जीवन में आप उद्धार के कार्य को शुरू करते हैं। और अगर वो कलीसिया में बना रहता है, वचन में मन लगाता है और हृदय से आपकी बातों का आदर करते हुए उसे ग्रहण करता है और उसके अनुसार अपने जीवन में सुधार करता है, उद्धार का कार्य उसके जीवन में आप पूर्ण भी करते हैं। इन सब योजनाओं के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और सारी महिमा, जो महिमा की योग्य केवल आप हैं, और उस सारी महिमा को जो हमारे जीवन से उद्धार का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रकट होती है, वो सारी महिमा आपकी है, क्योंकि सब कुछ आपने किया है। हमारी ओर से सिर्फ इतना है प्रभु, हमने अपना समर्पण किया और हम बने रहते हैं कलीसिया में और आपकी उपस्थिति में, आपके वचन में और आपके निर्देशों को पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, ताकि हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपकी महिमा का कारण हो, सुसमाचार के योग्य हमारा जीवन हो और आपकी महिमा। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 56, आज 56वां भाग आ गया है। क्राइस्ट रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। व्यवस्था के श्राप से हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। अब आपको एक चीज बताएं कि मैंने जब झाड़ी और ऊंट कटारे के बारे में 3 बातें बताई थी। झाड़ी और ऊंट कटारे इस बात का प्रगटीकरण है, श्राप का, बीमारियों का। पाप के कारण बीमारियां आती हैं और बीमारी श्राप बन जाती है। तो ला इलाज बीमारियां सब श्राप है। पाप, श्राप और क्या नाम है, बीमारियां जो इसी का आउटपुट है, जो प्रगटीकरण है। और दूसरा है कि हम शत्रु का प्रगटीकरण है ऊंट कटारे। और मैंने एक और चीज बताई थी, तीसरा मसीह का प्रतीक भी है ऊंट कटारे। उसने हमें श्राप से मुक्त किया। तो उसने जो निष्पाप था वो श्रापित बना कैसे? नहीं, बना कैसे? हाउ ही बिकेम कर्स्ड फॉर अस। वो हमारे लिए श्रापित कैसे बना? सारी जिंदगी आप सारी बुद्धि लगा लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसको समझने के लिए आप मेरे साथ एक पद निकालिए, जो आपको, एक पद नहीं है, एक चैप्टर है, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53 चैप्टर, 53वां अध्याय। और यहाँ पर इसको पहले पद से हम पढ़ेंगे ताकि आपको ये पता चले कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना कैसे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। देखिए, झाड़ी ऊंट कटारे दिख रहे हैं आपको। निर्जल भूमि, जहां जल नहीं है वहां पर भी निकल आए जी। उसकी देखिए, झाड़ी और ऊंट कटारे में कोई खूबसूरती नहीं होती। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। मसीह को कोई नहीं चाहेगा, ना कोई पसंद करेगा जी। वो तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी, यानी इतना जबरदस्त रोगी हुआ, इतना जबरदस्त, सारे रोग आ गए थे जी। अब रोगी से लोग मुंह फेरते ही हैं। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज भी लोग नहीं जानते जी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा
और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने हमने अपना अपना एक रिलीजन बना लिया, हम अपने अपने रिलीजन में फंस गए जी। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया था। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया है। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता। किसके लिए विनती कर रहा है? धर्मियों के लिए नहीं आया था, अपराधियों के लिए आया था, पापियों के लिए आया था, श्रापितों के लिए आया था। अब आपको ये बताएं कि यीशु मसीह ने ये श्रापों को अपने ऊपर कैसे लिया। अगर आप व्यवस्था को ठीक से समझें, व्यवस्था में आशीष और श्राप दोनों लिखे हुए हैं। लोगों ने श्राप को ही, यानी श्रापित जीवन जीना शुरू, किसी ने व्यवस्था का पालन नहीं किया। यहूदियों की बात बता रहे। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, जब उसने सेवकाई शुरू करी, तो यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति आता था, चाहे वो खतने वाला हो चाहे खतना रहित हो, किसी भी जाति का, अगर वो यीशु मसीह के पास आकर कहता था कि मेरी ये बीमारी है, तो यीशु मसीह, बीमारी का सारा कारण है पाप। अब बिना पाप क्षमा के बीमारी ठीक नहीं हो सकती। यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना कभी नहीं की। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने कभी प्रार्थना का फंडा नहीं फैलाया। यीशु मसीह ने उनकी बीमारियों को कैसे चंगा किया? उसने कहा
कि कोढ़ी आया, उसने कहा कि मैं, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा ये कि मैं शुद्ध हो जाऊं। तो उसने कहा जा, ये कोढ़ जो है ये श्रापित बीमारी है, ये ला इलाज बीमारी है, श्रापित बीमारी, टीबी श्रापित बीमारी है, ये सब श्रापित बीमारियां हैं, यानी क्रॉनिक डिजीजेस जितनी हैं। तो ये व्यवस्था में लिखी हुई है कि जो जब तू ऐसा होगा, मानसिक बीमारियां सब श्रापित बीमारियां, श्राप के कारण होती हैं। वहां पे अगर आप बहुत डिटेल में जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा ये सारी बीमारियां जिनमें है वो श्राप के अधीन हैं। और ये लोग जब आते थे, कुचले हुए लोग, ये बीमारियों से लदे, इनको क्योंकि चंगाई तो कहीं मेडिकल में थी नहीं, तो वैद्य उस समय में भी थे। देखिए एक लहू बहने वाली स्त्री का है, वो उसको था क्या नेम, यूट्रस कैंसर, कोई भी इसका इलाज नहीं था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आते थे, अभी आप देखिए यीशु मसीह महिमा में नहीं पहुंचा था, यीशु मसीह ने अपना प्राण दोष बलि नहीं किया था, उससे पहले वो लोगों के पाप क्षमा कर रहा था, बिना ऑफिस में बैठे। और वो जो काम उसने किया पृथ्वी पर, सबके पाप क्षमा करना, अगर आप व्यवस्था में जाके देखें, यहूदी लोग यही तो कहते थे कि ये परमेश्वर की निंदा करता, तुझे ये किसने अधिकार दिया ये काम करने का? उसने कुछ नहीं बोला, मुंह बंद रखा, क्योंकि वो ये काम करके उनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले रहा था। क्योंकि वो जब उन्हें क्षमा करता था तो उनका पाप अपने ऊपर ले लेता था, वो तो ठीक हो जाते थे, ये रोगी होता, वो सारे रोगों को ले लिया। इस तरीके से उसने श्राप और पाप अपने ऊपर लिया और उनको चंगा करके ये साबित किया कि आई एम फ्रॉम हेवन। और इसी सब चीजों को लेने के बाद जब वो क्रूस पे गया, ये श्रापित मृत्यु थी, और ये भी व्यवस्था में लिखी हुई है। इस तरीके से यीशु मसीह ने अपने जीवन में श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया, पापों को उठा लिया। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, और उसका 21 अध्याय का 22 पद पढ़िए। 21 अध्याय का 22 पद। फिर यदि किसी से प्राण दंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वो मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे, वो शव रात को वृक्ष पर टंगा ना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वो परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। व्यवस्था में ही लिखा हुआ था। इसलिए जो देश, देखिए अब हम आपको फिर यहां पर एक बहुत अच्छी चीज खुल गई, इसको भी बता दें। परमेश्वर अपने लोगों को, सारी कंट्री में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर यहां पे हर कंट्री के लोगों से बात कर रहा है कि जो देश यहोवा परमेश्वर तुझे तेरा भाग करके देता है। इसका मतलब हमको कौन सा देश मिला है? हम भारत देश में हमको मिला परमेश्वर की ओर से, हमने यहां जन्म लिया है। तो ये देश अगर हमें मिला है तो हमें परमेश्वर के नियम भी मानने और लॉ ऑफ द लैंड भी मानना, हमें बैलेंसिंग रखनी है। फिजिकली हमको लॉ ऑफ द लैंड मानना है और स्पिरिचुअली हमें लॉ ऑफ गॉड, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना चाहिए जी। उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना, हमें अपने देश की भूमि को पवित्र करने के लिए परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बने रहना है, ताकि हमारे देश पर उसका अनुग्रह हो। इसीलिए उसने कहा था यदि उस शहर में एक भी धर्मी हो, अब आप जोड़िए, तो मैं उस शहर को छोड़ दूंगा। हमारे देश में कितने हैं? एक शहर की बात कर रहे हैं, एक धर्मी होगा एक शहर में तो एक शहर बच जाएगा। ये परमेश्वर के नजरिए से जब आप वचन में जाकर देखेंगे और उस नजरिए से जब आप संसार में देखेंगे, आपको पता चलेगा ना, सब लोग फर्जी बातों में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने हमारे सारे श्रापों को, पापों को अपने ऊपर लिया था, और अपनी यानी खुद से लिया था। वो कहता था, वो जब पैरालिसिस वाला आया, उसने उससे कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। किस आधार पर उसने पाप क्षमा किए थे?
क्योंकि अभी उसने पाप का बलिदान नहीं उठाया था, वो महिमा में नहीं पहुंचा था। तो कैसे पाप क्षमा हुए? ताकि ये प्रमाणित हो कि यही परमेश्वर का पुत्र है जो आने वाला था, मसीह, ताकि वो यहूदी लोग पहचान ले कि यही मसीह है। ये इस किसी और कोई व्यक्ति इसने अधिकार से कभी किसी ने, वहां पे देखिए बार बार चारों गॉस्पेल में लिखा कि ऐसा लोगों ने कहा मैंने कभी नहीं देखा था। आश्चर्यचकित हुए और चंगाइयां मिली, लेकिन वो चंगाइयां बनी नहीं रही थी। इसलिए क्योंकि उसने अपने ऊपर तो ले लिया, लेकिन उन लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। तभी उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और ये 2 पार्ट में काम उसने किया। इसलिए ये विषय सब बहुत स्टडी के पॉइंट्स है, इनको धीरे धीरे स्टडी से आप क्लियर होंगे तो आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी। कलीसिया की इंपॉर्टेंस, वचन की इंपॉर्टेंस, परमेश्वर की आत्मा की इंपॉर्टेंस, प्रभु यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस, उसके बलिदान की इंपॉर्टेंस, पिता के प्रेम की इंपॉर्टेंस, अनॉइंटिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपको तब धीरे धीरे पता चलेंगी। अभी आप चाहे कि एकदम से पर्दा उठ जाए, नहीं उठेगा। पार्ट पार्ट करके, ताकि आप उसके साथ, उस पार्ट के साथ साथ हो ले। अब हम देखेंगे फॉर ऑल हु रिलाई ऑन वर्क्स ऑफ द लॉ आर अंडर अ कर्स। मेरे साथ वचन निकाल लीजिए, गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 10 पद से हम देखेंगे आज। For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law and do them. Now it is evident that no man is justified before God by the law. यानी व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आगे निर्दोष नहीं ठहरेगा। ये व्यवस्था के अनुसार बता रहा है, क्योंकि व्यवस्था हमारे पाप और श्राप और उसके से जुड़ी हुई उसका जो प्रगटीकरण यानी बीमारियां, उनको प्रकट कर रही है। अगर कोई कह रहा मैं धर्मी हूं और किसी ऐसी बीमारी से जिसका वर्णन दिया हुआ है व्यवस्था में पीड़ित है, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है जी। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। क्यों? उसका कारण दिया हुआ है। इसलिए क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता, वो श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि एक बार ये कहां लिखा है कि व्यवस्था में लिखा है कि व्यवस्था के कामों पर भरोसा करता वो श्रापित है। कहां लिखा है? व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 27 अध्याय का 26 पद पढ़िए। ये जो 10वां पद पढ़ा है ना, इसका क्रॉस रेफरेंस है। श्रापित हो वो जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। अब बताइए किसने पूरा कर दिया? क्या कर सकते हैं? अभी भी चैलेंज है। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो कभी भी आप ये मत कहिए कि मैं धर्मी हूं। कर्मकांड से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा परमेश्वर के सामने। कंडीशन पूरी करनी थी, वो कंडीशन कोई पूरी कर नहीं सकता जी। अब वापस आ जाइए। अब आपको बता दिया ना, व्यवस्था में लिखा है जी। नाउ इट इज एविडेंट नो मैन इज जस्टिफाइड बिफोर गॉड बाय द लॉ, यानी व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहर सकता। फॉर ही हु थ्रू फेथ इज राइचस शैल लिव, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में यह लिखा हुआ है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, कानून से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर की व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास से जीवित रहेगा। तो आप परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की उपस्थिति में बिना विश्वास के आप ना जीवित रहेंगे और ना जीवन पाएंगे। तो परमेश्वर के यहां आपको विश्वास से चलना पड़ेगा। यहां पे नियम कानून नहीं काम करते, नियम कानून फेल हो चुके हमारे जीवन में। बट द लॉर्ड डज नॉट रेस्ट ऑन फेथ, यानी व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध है ही नहीं। अब आगे पढ़ दीजिए उसका 11वां पद। पर
ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से ले कोई कनेक्शन ही नहीं है। व्यवस्था अलग है, विश्वास अलग है। व्यवस्था आईना है, वो ये दिखा देती है कि क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दृष्टिकोण से क्या गलत है, क्या सही है, ये व्यवस्था है। और विश्वास क्या है? जो व्यक्ति ये देख लेता कि अरे यार, व्यवस्था के अनुसार तो हम तो गए, हम तो परमेश्वर के, हम तो धर्मी नहीं ठहर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉ, है ना। लेकिन अगर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और कह रहा है यदि तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पा जाएगा, खाली तू नहीं, तो हमें उद्धार काहे से मिल रहा है? तो व्यवस्था देखे बिना आपको ये बात कभी इंपॉर्टेंट समझ में नहीं आएगी कि यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकता है। तो व्यवस्था का झलक दिखानी बहुत जरूरी है। आपको आपके श्रापों से परिचय व्यवस्था कराती है, आपके पापों से परिचय व्यवस्था कराती है। आपकी सारी जो लाइलाज बीमारियां हैं ये श्राप का कारण है, इससे परिचय व्यवस्था कराती है। और जब ये चीज पढ़ते हैं उसके बाद गॉस्पल में आते हैं तो आप बड़े दीनता पूर्वक, आदर पूर्वक गॉस्पल को ग्रहण करते हैं। प्रभु दया कर दे, क्षमा कर दे प्रभु, हम निष्पाप तो नहीं हो सकते लेकिन आपका अनुग्रह काफी है। पौलुस के जीवन में ये गवाही मिलती है कि उसने कहा मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया। हमने बताया ना, कांटे और ऊंट कटारे श्राप, तो पौलुस के जीवन में भी एक श्राप था, मेरे जीवन में भी था। अस्थमा की बीमारी, लाइलाज बीमारी, आज भी ये श्रापित बीमारी डीएनए से आ रही थी, मेरे पे आके कटी। परमेश्वर ने, मैंने विश्वास किया तो मुझे उद्धार मिला, और उद्धार मिला उस लाइलाज बीमारी से जिसमें आज भी लोग फंसे हुए। और कलीसिया में ढेरों लोगों को ये अस्थमा की बीमारी छोड़ के चली गई, बहुत लोगों को गई, ये लाइलाज बीमारियां छोड़ के भागेंगे। ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमें चंगाई दे रहा है। जिसको चंगाई मिली इसका मतलब उसको क्षमा मिल गई, ये उद्धार का एक चिन्ह है। तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक बार क्षमा मिल गई दोबारा नहीं मिलेगी। और हमें को क्षमा मिल गई और हम फिर निकल गए संसार में, तो फिर माफी नहीं, फिर माफी नहीं। हम ये नहीं कह सकते परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, दिया, हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने उसका धन्यवाद नहीं किया, बल्कि हम संसार की तरफ भाग गए। देखिए, रेस्ट ऑन फेथ, फॉर ही हु डज देम शैल लिव बाय देम। क्राइस्ट रिडीम अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ, हैविंग बिकम अ कर्स फॉर अस, फॉर इट इज रिटन, cursed be everyone who hangs on a tree, that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, that we might receive the promise of the Spirit through faith. आगे पढ़ दीजिए उसी में। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने, देखिए, कौन हमारे लिए श्रापित बना? परमेश्वर को सारा श्राप एक मनुष्य पे चाहिए या सब मनुष्यों पे होना चाहिए? यीशु मसीह ने सबका श्राप अपने ऊपर ले लिया और कहा कि ये मैं श्रापित हूं, मुझे सजा दो। सजा तो उसको पिता ने दे दी, सबके श्रापों की, सबके पापों की। अब लोग उससे अपनी अपनी धार्मिकता लेकर खड़े हो गए उसके सामने, तो पिता बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत, यीशु मसीह को जितनी यातना मिली थी उसकी कई गुना अधिक यातना उसको दी जाएगी, ये याद रखना। बहुत खतरनाक है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत खतरनाक बात है जी। उसने अब हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, अभी हमने आपको पढ़वाया, व्यवस्था में लिखा है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है जी। ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम
विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है, यानी पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, श्राप से छूटकर पवित्र आत्मा। यह है मोक्ष का पूरा सीन जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। अगर आपने वास्तव में विश्वास किया और उसने आपको ग्रहण किया, पाप क्षमा हुए हैं, तो उसका प्रकटीकरण हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए। और अगर प्रकटीकरण नहीं हुआ तो हम झूठे गवाह हैं। और अगर प्रकटीकरण है और हम अंगीकार कर रहे हैं और फिर भी हम गलत जिंदगी जी रहे हैं, गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने होठों से गलत बातें कर रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, तो क्षमा नहीं करेगा। अब क्षमा नहीं होगी। एक बार क्षमा है, ओनली वन चांस। एक बार उसने हमको मौका दिया है मृत्यु से पार होकर जीवन में जाने का। और उसके बाद जो लोग उधर चले गए, जिनको क्षमा मिली, और फिर वो शारीरिक जीवन में फंसे हुए, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी आदतों से, इसका हिसाब वो ले लेगा और माफी नहीं मिलेगी। जिन्होंने एक बार ज्योति पाए और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, वे यदि गलत जिंदगी जीते हैं, उनके लिए माफी नहीं है, लिखा हुआ साफ। यीशु मसीह दोबारा क्रूसीफाई नहीं होगा, एक ही बार हुआ। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको इस विषय में अलर्ट करता है। बी केयरफुल विद द वर्ड ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड इन योर लाइफ। अपने लाइफ में बहुत सतर्क रहिए। आप ये स्पिरिचुअल लाइफ मजाक की जिंदगी नहीं है। व्हेनेवर द वर्ड ऑफ गॉड इज फेथफुली प्रीच्ड, जब कभी परमेश्वर का वचन विश्वास योग्यता के साथ सुनाया जाता है या प्रचार किया जाता है, यू आर गिवन अ स्टैंडर्ड बाय विच टू टेस्ट योरसेल्फ। ये आपको परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं ताकि आप उन स्टैंडर्ड्स पे अपने आप को जांचें। एग्जामिन योरसेल्फ, ये वाला काम करना चाहिए वचन सुन के। इट मे अफर्म द रियलिटी ऑफ क्राइस्ट वर्क इन योर लाइफ एंड सेंड यू रिजॉइसिंग विद न्यू पावर, और इट मे प्रिक योर कॉन्शियस एंड सेंड यू टू प्रेयर एंड रिपेंटेंस। यानी आप परमेश्वर का वचन जब सुनते हैं तो इसके दो चीजें होनी चाहिए। या तो आपको वचन सुनकर आनंद मिलना चाहिए, क्या बात है, परमेश्वर ने हमारे छुटकारे के लिए, ये गुड न्यूज होनी चाहिए आपके लिए। और या फिर आपके अंदर ये वचन बैड न्यूज बन के जाएगा, आपके दिल में चुभेगा, प्रिक करेगा। जैसे लिखा पेंतेकुस्त के दिन जब उसने खड़े होकर बोला, सुनने वालों के हृदय छिद गए। इसका मतलब उनके कॉन्शियस में गिल्टी आ गया, उनको गिल्टी का एहसास हो गया, अरे यार हम लोगों ने गलत किया है, और वो तुरंत पश्चाताप कर। जब वचन आपको चुभे तो आपको मन फिराने की जरूरत है। और जब वचन आपके मन में आनंद पैदा करे, इसका मतलब वचन का प्रभाव आपको पॉजिटिवली मिल रहा है। और चुभ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, आपको मन फिराने की जरूरत है उस विषय पे, जिस विषय पे आपको बात चुभे, जब आपको बात बुरी लगे। बट गॉड फॉरबिड दैट यू शुड pigeonhole a message from Galatians as applicable only to unbelievers or only to your degree of blessing in heaven. It is written for the church, and the issue is the continental divide between divine blessing and divine curse. परमेश्वर के कलीसिया के द्वारा कलीसिया में परमेश्वर का वचन दिया जा रहा है ताकि कॉन्टिनेंट्स को, यानी सारे महाद्वीप को डिवाइड कर दे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और आपकी जिंदगी में कौन सी विधि पे आप चल रहे, किस जीवन शैली में आप हैं। ये हमारे जीवन में न्याय का काम करने लगता है। अब वहीं पे जहां हम थे वहां पे फिर से चलेंगे, और आपने कहां तक पढ़ा वहां पे? ये इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, हाँ, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, वन मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जी। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता वंशों को,
जैसे बहुतों के विषय में कहा है, पर जैसे एक के विषय में कहा कि तेरे वंश को, और अब्राहम का वो वंश जिसके द्वारा सारी मनुष्य जाति आशीष पाएगी, वो कौन है? मसीह श्रापित बना ताकि समस्त मानव जाति को आशीष मिल जाए। इसी बात को पौलुस ने कहा, वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनी किए जाएं। काहे से? आशीषों से धनी हो जाएं। और वो कंगाल हो गया, यानी वो श्रापित हो गया ताकि हम आशीष पाए। हालेलुया। तो आपको आशीष मिलेगी कब? मन फिराओ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो और पूरी शिद्दत से कलीसिया में मसीह के ताबे हो जाओ। तुम्हें केवल उद्धार नहीं मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाए जाओगे। सारी लाइलाज बीमारियां तुम्हारे जीवन से एकदम निकल के भाग जाएंगी और तुम्हारे काम जो आज तक नहीं बनते थे वो सारे काम बनने लगेंगे, क्योंकि श्राप हमारे रास्तों को रोक देता है। आपने कैंसर की बीमारी देखी है, एकदम झाड़ झंकाड़ की तरह होती है। अगर उसका आप एक्सरे वाला वो देखें, एकदम जैसे झाड़ी फैलती ना, ऐसे पूरी गजन। और ये झाड़ियाँ, ऊँट कटारे, ये सब हमारी अंदर की सारी बीमारियों की पिक्चर है कि तुम्हारे अंदर पूरा छा जाए और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई छुड़ा नहीं सकता। कोई मेडिकल साइंस इस पर काम नहीं कर पा रही आज तक, और मसीह के आने तक खोज चलती रहेगी, लेकिन कभी इसका समाधान मिलेगा नहीं। मेडिकल साइंस आपको विकल्प पे ले जाएगी, लेकिन इसका समाधान नहीं कर सकती। यीशु मसीह सारी बीमारियों का समाधान कर सकता था, कर सकता है और करेगा, क्योंकि उसके पास, उसने उनको अपने ऊपर लेकर उस श्रापित मृत्यु के द्वारा हमें पार किया है। उसके द्वारा हमको चंगाई, लिखा हुआ यशाया में अगर आप वो प्रोफेटिक लैंग्वेज को स्टडी करेंगे तो आपको एक एक लाइन बिल्कुल साफ मिल जाएगी कि हर बीमारी के लिए 39 प्रकार की बीमारियां पाई जाती मेडिकल साइंस में, और उसको 39 कोड़े मारे गए। 39 से ज्यादा कोड़ा नहीं लगता। हर चीज की मीनिंग है, एक एक पॉइंट की मीनिंग है। बिना मीनिंग के बाइबल में एक भी शब्द नहीं है। व्याख्याएं बहुत लंबी हो जाती हैं, इसीलिए स्टडी को पार्ट्स में किया जाता है, क्योंकि पार्ट्स में नहीं करेंगे तो स्टडी कर ही नहीं सकते। किसी विषय को कभी भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता, ये इतने लेंदी सब्जेक्ट्स हैं। और हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि अ सोर्स ऑफ, देखिए, एन अपील ऑफ प्रेयर फॉर इविल ऑफ फॉर्च्यून टू बीफॉल समवन और समथिंग। यानी आज आप देखते होंगे, आपकी जानकारी के लिए वचन की सामर्थ आपको मिलनी चाहिए। आप किसी भी परिवार में जाते हैं, आपके मिलने जुलने वाले फ्रेंड्स और तमाम लोग हैं अगल बगल, किसी के जीवन में आप ऐसी समस्याएं देख रहे हैं, उनके घर से समस्या कभी दूर नहीं हो रही है, उनके बच्चों का कोई काम नहीं बन रहा है, सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। इसका मतलब समझ जाइएगा कि श्राप हावी है, श्राप चला। और ये जनरेशनल कर्सेस कहलाते हैं, वंशों से चले आते हैं, वंश दर वंश, इनहेरिटेंस में। और ऐसी बीमारियां जो इनहेरिटेंस में आ रही है, इसमें मानसिक बीमारियां हैं, और ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं कि आज के लोग जो यानी पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो भी इसी वहम में फंस जाते हैं, ऊपरी चक्कर। वो लोग सोचते हैं कि ये दुष्ट आत्मा है। हम एक बार मान भी लेते हैं कि दुष्ट आत्मा, हर श्राप के पीछे दुष्ट आत्मा है। हर श्राप का जो छिपा हुआ रूप है वो दुष्ट आत्मा ही है। तो दुष्ट आत्मा को आप कैसे निकालोगे? जब तक वो श्राप नहीं हटेगा, दुष्ट आत्मा कहां गई? तो कैसे दुष्ट आत्मा लोग निकाल रहे हैं? यीशु मसीह को छोड़ कोई और निकाल नहीं सकता था, क्योंकि वो उसकी आज्ञा मानती थी, उसे पहचानती थी। पौलुस को पहचानती थी, क्योंकि पौलुस यीशु मसीह का दूसरा रूप हो गया था। उसने कहा, मैं अब जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। मसीह उसमें जीवित था, इसलिए पौलुस को जानती थी। हर आदमी आज वही काम कर रहा है। सोर्स पकड़िए, अ सोर्स और कॉज ऑफ इविल, अ स्कॉर्ज, सेल्फिशनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स ऑफ द ह्यूमन रेस। अ प्रोफेन वर्ड ऑफ फ्रेज, अ स्वेयर वर्ड, यानी झूठी कस्में खाना, झूठे वायदे करना, ये सब आ रहा। सेल्फिशनेस, अ प्रोफेन वर्ड ऑफ फ्रेज, टू इन्वोक इविल और मिसफॉर्च्यून अपॉन, अपने ऊपर भावी कहना सब कुछ। स्वेयर इट, यानी झूठी कस्में खाना। टू ब्रिंग इविल अपॉन, यानी अपने ऊपर मुसीबत ले आना।
और ये सारी बातें जो आज कर रहा है इंसान, वो क्या ला रहा है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 14वां पद पढ़िए, 14th वर्ष। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक, सब तो श्रापित है ही, लेकिन तू सबसे अधिक श्रापित है। तो सर्प जो है वो अत्यधिक श्रापित पशु है। ये पशु था एक्चुअली, और अब ये आ गया सरीसृप वर्ग में, यानी ये रेंगने वाला बन गया। इसके पैर झड़ गए थे वहीं, और ये मिट्टी चाटता है, जबान लिप 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 करती, इसके कान नहीं होते, ये सुन नहीं सकता है। शैतान के कान नहीं होते हैं? नहीं, वो बीन वाला वो एक्शन देखता, उसके कान नहीं होते। साइंस भी बताती है उसके कान नहीं होते। वो जबान जो है वो एंटीने का काम करती है, उसी से पता चलता है उसको आसपास क्या हो रहा है। मिट्टी चाटेगा। सर्प को सुसमाचार सुनाया गया था कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में, तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। लिखा हुआ है ना, ये श्राप के अंतर्गत है। हाँ, और एक और चीज बता दें, सांप जो है अगर प्रेग्नेंट वुमन सामने आ गई, वो अंधा हो जाता है। ये श्राप यहां लिखा हुआ है, मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर की वाणी जो है ना, वो इटर्नल है, इटर्नल है। जो परमेश्वर ने बोल दिया, जिस चीज को उसने श्राप दे दिया, वो चीज श्रापित है, उसको आशीषित नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह को श्रापित बनना पड़ा ताकि श्राप के उससे हम लोगों को छुड़ाए। तो अभी तक तो पाप सुन रहे थे, बड़े हल्के में ले रहे थे। अब आप बताइए, असली मुद्दा तो यहाँ है श्राप। और एक दूसरे को हम आशीष कभी मुंह से देते ही नहीं, हमेशा श्राप ही देते हैं, है ना? जो हमारे पास है वही तो देंगे। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी। उसने कहा था, जो तुझको आशीष देगा उसको आशीष मिलेगी, और जो तुझे श्राप देगा उसे श्राप मिलेगा। आज यीशु मसीह का वो वंश के लिए बताया कि अब्राहम की आशीष अन्य जाति तक पहुंचे। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अब आज अन्य जाति के लोग जो यीशु मसीह को ठीक से नहीं जानते हैं, उसको श्राप दे रहे हैं, तो उनको बदले में क्या मिलेगा? और जो उसको आशीष देने लगेगा, तो आशीष कोई दे ही नहीं सकता बिना पवित्र आत्मा के। कोई कह नहीं सकता कि यीशु ही प्रभु है। यहां भी एक ब्लॉक है। तो इसका मतलब परमेश्वर ने सबको एक ऐसी स्टेज में डाल दिया कि जिसे परमेश्वर चाहेगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, वही उद्धार पाएगा। ये मैं आपको पूरा निचोड़ बता दे रहा हूं। कोई नहीं पा सकता उद्धार। परमेश्वर के जितनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वो सब उद्धार पाएंगे। और आपको मालूम है, जब आप उद्धार पाते हैं, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, आपकी कम्युनिटी आपके विरुद्ध में हो जाएगी। ये उद्धार का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करना और ना उनसे बैर करना, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, तू अपने पिता के घर को, अपने सारे रिलेशंस को, सब चीजों को छोड़कर उस जगह चला जाए जो मैं तुझे बताऊंगा, उस देश में चला जा, और वो ये आशीष वहीं पे मैं दूंगा। तो पहले उसको निकलने को बोला था, और वो निकल पड़ा था, चल पड़ा था। और जब वो चल पड़ा, तब उसको ये सारी ब्लेसिंग्स मिली थी। तो मसीह में जब तक कोई चलना शुरू नहीं करेगा, मिलेगा कुछ नहीं। यस, जब तक आप रुके वो भी रुका। कहे रुको, तुम जब तक तुम्हारा मन नहीं है तब तक मैं चलूंगा। वो जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए मसीह में जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से ही चलना है। और इसलिए हम आपको ये वचन आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये द डेंजर ऑफ फॉल्स एश्योरेंसेस। कोई अगर आपको झूठा दावा कर रहा है कि प्रार्थना से ये हो जाएगा और आइए मेरे यहाँ आइए, ये डेंजर ऑफ फॉल्स एश्योरेंसेस हैं, इनसे बचे रहिएगा। यानी प्रलोभन देंगे लोग, और ये प्रलोभन में मत फंसिएगा, क्योंकि शैतान जो है
Satan is continuously at work attempting us to think and feel that because we use God talk and come to church and pray at meal times and avoid gross sins, we are therefore under God's blessing. शैतान हमको मालूम है क्या बोलता है? शैतान हमको झूठा वो बताता है कि यदि शैतान लगातार हमें ये सोचने और महसूस करने के लिए प्रलोभन देता है, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों का उपयोग करते हैं और चर्च में आते हैं और भोजन के समय प्रार्थना करते हैं और घोर पापों से बचते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आशीष के अधीन हैं। लेकिन गलातियों की पुस्तक लोगों के एक समूह यानी जुडेजर जो कहलाते हैं, जो यहूदी से मसीह में आए से संबंधित हैं, जो उन सभी चीजों को करते हैं और परमेश्वर के श्राप के अधीन है। कलीसिया के लोग भी श्राप के अधीन हैं अगर वो मसीह के अनुसार नहीं चल रहे, धोखे में है, फॉल्स एश्योरेंसेस में है, कह रहे ये हैं। तभी तो यीशु मसीह का उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे मैंने तेरे नाम से ये किया थे, ये फॉल्स एश्योरेंसेस में तो फंस गए और इनके साथ ये लीडर्स हैं, इनके साथ ढेरों लोग फंसे हुए हैं और ये सब श्राप के अधीन है। हम में से किसी को भी इस पुस्तक की जांच के दायरे में आसानी से नहीं बैठना चाहिए। परमेश्वरीय आशीर्वाद और परमेश्वरीय श्राप यानी दैवीय आशीर्वाद और दैवीय श्राप मुद्दा है और दोनों के बीच महाद्वीपीय विभाजन चर्च के लोगों और गैर कलीसिया के लोगों के बीच नहीं है, ना ही ये उन लोगों के बीच है जो यीशु को प्रभु कहते हैं और जो नहीं कहते हैं। ये उनके बीच है, एक और जो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और अब गरीबी में जीवित मसीह पर निरंतर निर्भरता में रहते हैं, और दूसरी ओर जो वास्तव में आत्मनिर्भरता के लिए कभी नहीं मरे और जिनकी धार्मिक गतिविधि हालांकि नैतिक और गहन आत्म सुधार में एक अभ्यास है। एक समूह केवल मसीह के क्रूस की महिमा करता है जिसके द्वारा वे परमेश्वर को छोड़कर सभी के लिए मर गए, लेकिन दूसरा समूह स्वयं की शक्तियों और क्षमताओं की प्रशंसा करता है और परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह के क्रूस को कम करता है। चर्च के सदस्यों का एक समूह इब्राहिम और उसके वंशजों से वायदा किए गए परमेश्वर के आशीर्वाद का आनंद लेता है। चर्च के सदस्यों का दूसरा समूह एक दैवीय श्राप के अधीन है, जो फर्जी यानी फॉल्स क्लेम कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहां हैं, किस सेक्शन में बैठे हुए। मसीह में दो सेक्शन दिखा दिए उसने, एक श्राप में है और एक आशीष में है। हम लगातार आप लोगों को डिटेल थोड़ा थोड़ा खोल के वचन को एलाबोरेट करके क्लियर करने की कोशिश करें ताकि आप सत्य को जानो। सत्य स्वतंत्र करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। हाँ प्रभु, उसने हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम श्राप का प्रभाव हमारे जीवन से खत्म हो जाए और हम श्राप मुक्त हो जाएं, पाप मुक्त हो जाएं और स्वतंत्रता से मसीह के पीछे पीछे चलें, उसके निर्देशों के अनुसार जीवन व्यतीत करें ताकि हम जीवन में फलवंत हों और जयवंत हों और उसकी आशीषें हमारे जीवन से इस बात का प्रकटीकरण करें लोगों के बीच में कि मसीही लोगों को परमेश्वर कैसी आशीष दे रहा है ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु आपसे विनती करते हैं, ऐसा अनुग्रह आपने किया है जो केवल आप ही कर सकते हैं और आज भी अनुग्रह आप करने को तैयार है। यदि कोई मन फिराने को तैयार है, यदि कोई अपनी पिछले समय की गलतियों को मानने को तैयार है, यदि कोई इस बात को मानने को तैयार है कि अब तक मैं इन बातों से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं गलत जिंदगी जी रहा था, मैं मसीह को तो उसका नाम तो जान गया था लेकिन मेरी मसीह से मुलाकात नहीं थी, मेरी उसके साथ सहभागिता नहीं थी, हमारी उसके वचन का हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं था, हम वचन को सीरियसली ना तो अंडरस्टैंड करते थे ना फॉलो करते थे। हाँ प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं जितने लोग आज रियलाइज कर रहे हैं उनका रियलाइजेशन उन्हें उद्धार तक पहुंचाए, आपसे उन्हें उद्धार मिले, छुटकारा मिले पापों से और श्रापों से, और श्राप का बंधन, पाप का बंधन जिंदगियों से टूटे ताकि मसीह की महिमा हर एक जिंदगी में, हर एक विश्वास करने वाले की जिंदगी में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।